अक्सर लोग सोचते हैं कि रिश्ते किसी एक बड़े धमाके से खत्म होते हैं। मतलब कोई बड़ी लड़ाई हो गई, किसी ने धोखा दे दिया और बस सब खत्म। पर ज्यादातर ऐसा होता नहीं है। असल में ना रिश्तों का दम घुटता है, बहुत धीरे धीरे और बिल्कुल खामोशी से। तो आज की इस पड़ताल में हम उन्हीं 10 खामोश कारणों को एक एक करके देखेंगे जो किसी भी रिश्ते की नींव को अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि असली वजह है क्या? मतलब रिश्ते टूटते क्यों हैं आखिर? क्या ये बस वही ऊपर ऊपर के झगड़े हैं जो सबको दिखाई देते हैं, या फिर सतह के नीचे कुछ और ही चल रहा होता है, कोई ज्यादा गहरी कहानी? और देखिए, ये बात बिल्कुल सही बैठती है। रिश्ते ना एक झटके में नहीं टूटते, वो गलते हैं छोटी छोटी रोज की आदतों से। सोचिए, ये जो माइक्रो बिहेवियर्स हैं, ये किसी नींव पर गिरती तेजाब की बूंदों की तरह हैं। एक एक बूंद जो धीरे धीरे, पर यकीन मानिए, सब कुछ खत्म कर देती है। तो चलिए इसी खामोश कटाव की परतों को हटाना शुरू करते हैं, और इसे ठीक से समझने के लिए हम मदद लेंगे मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जॉन गॉटमैन की रिसर्च की। इन्होंने अपनी जिंदगी के कई दशक, मतलब सालों साल, सिर्फ इसी एक गुत्थी को सुलझाने में लगा दिए हैं। तो हमारी पड़ताल का जो सबसे पहला सबूत है वो है टूटा हुआ संवाद, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। ये वो पहली और शायद सबसे बड़ी दरार होती है जहां बातचीत का तरीका ही रिश्ते के लिए जहर का काम करने लगता है। अच्छा, डॉक्टर गॉटमैन ने ना इन्हें रिश्ते के 4 घुड़सवार का नाम दिया है। मतलब 4 ऐसी खतरनाक आदतें जो इस बात का संकेत हैं कि रिश्ता शायद खत्म होने के कगार पर है। ये हैं तिरस्कार, पत्थर की तरह चुप हो जाना, हर बात में अपना बचाव करना, और हाँ, पुरानी शिकायतों का पिटारा खोल देना। इनमें से पहला और सबसे जहरीला घुड़सवार है तिरस्कार। देखिए, ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये है अपने पार्टनर को नीचा दिखाना, उनका मजाक उड़ाना, उन्हें ये महसूस करवाना कि वो आपसे कमतर हैं। ये सीधा सीधा सम्मान पर हमला है, और ये किसी भी तरह की इमोशनल सेफ्टी को पूरी तरह खत्म कर देता है। और ये बात जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये चौंकाने वाली है। रिसर्च बताती है कि तिरस्कार किसी भी रिश्ते के टूटने का नंबर 1 प्रेडिक्टर है। मतलब ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, ये एक रेड अलर्ट है। दूसरा घुड़सवार है स्टोन वॉलिंग, मतलब पत्थर की दीवार बन जाना। ये वो वाली खामोशी है जब एक पार्टनर बातचीत से, आप समझिए, पूरी तरह से बाहर निकल जाता है। वो फिजिकली तो वहीं बैठा है, लेकिन मेंटली वहां है ही नहीं। और ये चुप्पी, ये सामने वाले इंसान को बिल्कुल अकेला और जैसे वो अदृश्य हो वैसा महसूस कराती है। फिर आता है तीसरा घुड़सवार, डिफेंसिव होना, यानी रक्षात्मक होना। जब भी कोई अपनी गलती मानने के बजाय बहाने बनाने लगे या उल्टा दूसरे पर ही इल्जाम लगा दे, तो होता क्या है? समस्या कभी सुलझती ही नहीं। हर छोटी बड़ी बात एक लड़ाई का मैदान बन जाती है, और समाधान का तो कोई रास्ता ही नहीं बचता। और चौथा है किचन सिंकिंग। ये बड़ा मजेदार नाम है, पर आदत बहुत बुरी है। इसका मतलब है कि बहस तो शुरू हुई किसी एक छोटी सी बात पर, लेकिन उसमें सालों पुरानी सारी शिकायतें, सारी गलतियां खींच लाई गईं। नतीजा, जो असली मुद्दा था वो तो पता नहीं कहां गुम हो जाता है, और पूरी बहस पुराने जख्मों के समंदर में डूब जाती है। तो ये तो हो गई वो बातें जो कही जाती हैं, लेकिन उन विचारों का क्या जो सोचे जाते हैं? अब हम बात करेंगे उन विनाशकारी माइंडसेट्स की, उन सोच की जो अंदर ही अंदर किसी भी रिश्ते को दीमक की तरह खा जाती हैं। इस सेक्शन में हम 3 ऐसे ही अंदरूनी दुश्मनों पर नजर डालेंगे। पहला, हर छोटी बड़ी गलती का हिसाब रखने की आदत। दूसरा, मैं को हम से ऊपर रखने वाली सोच। और तीसरा, ये बहुत खतरनाक उम्मीद कि सामने वाला इंसान आपका मन पढ़ सकता है। चलिए पहले की बात करते हैं, हिसाब रखना। ये आदत एक रिश्ते को पार्टनरशिप से बदलकर एक कंपटीशन बना देती है। जरा सोचिए, जब गलतियों को माफ करने की जगह उन्हें भविष्य की लड़ाइयों के लिए हथियार की तरह इकट्ठा किया जाने लगे, तो क्या होगा? प्यार की जगह धीरे धीरे कड़वाहट ले लेती है, और जो टीम के सदस्य थे वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और ये जो हम वाली भावना की कमी है, वो कुछ ऐसी दिखती है। एक तरफ आप देख सकते हैं एक इंसान अकेले ही जिंदगी के बड़े बड़े फैसले ले रहा है, ये भूलकर कि वो एक टीम में है, और दूसरी तरफ दोनों साथ मिलकर रास्ता बना रहे हैं। ये जो छोटा सा फर्क दिख रहा है ना, यही साझेदारी और अकेलेपन के बीच की असली दीवार है। और फिर आता है ये बहुत ही कॉमन ट्रैप, मन पढ़ने की उम्मीद करना। ये वाली सोच के, अरे उन्हें तो पता होना चाहिए था कि मुझे क्या चाहिए था। जब बिना कही हुई उम्मीदें पूरी नहीं होती, तो नतीजा क्या निकलता है? सिर्फ और सिर्फ नाराजगी और फ्रस्ट्रेशन। क्योंकि सच तो यह है कि कोई किसी का मन नहीं पढ़ सकता। अच्छा, अब तक हमने जो देखा वो फिर भी थोड़ा जाहिर था,
अब हम उन खतरों की बात करेंगे जो सबसे ज्यादा छिपे हुए होते हैं। ये वो सूक्ष्म धोखे हैं जिन्हें पहचानना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यकीन मानिए इनका जहर उतना ही तेज होता है। तो यहां हम 3 ऐसे ही छिपे हुए दुश्मनों को देखेंगे। पहला है धीमा अलगाव, जो धीरे धीरे दूरियां बढ़ा देता है। दूसरा है टेस्टिंग, यानी वो खतरनाक खेल जिसमें पार्टनर को बार बार परखा जाता है। और तीसरा है पैसिव अग्रेशन, यानी वो खामोश गुस्सा जो तामों और व्यंग्य में बाहर आता है। ये जो धीमा अलगाव या स्लो फेड है, ये तब होता है जब किसी की प्राथमिकताएं धीरे धीरे बदलने लगती हैं, जैसे पार्टनर से बात करने के बजाय फ़ोन पर ज़्यादा समय बिताना या काम को हमेशा रिश्ते से ऊपर रखना। ये जो रोज़ के छोटे छोटे चुनाव होते हैं ना, यही धीरे धीरे रिश्ते की आत्मीयता को, उसकी नज़दीकी को भूखा मार देते हैं। टेस्टिंग एक और बहुत ही खतरनाक आदत है। इसमें क्या होता है कि जानबूझकर ऐसे हालात बनाए जाते हैं, ऐसे जाल बिछाए जाते हैं, ये देखने के लिए कि पार्टनर कितनी परवाह करता है। ये विश्वास बनाने की जगह रिश्ते में एक अजीब सी इनसिक्योरिटी और चिंता का माहौल बना देता है। एक ऐसा माहौल जहां प्यार को हर रोज साबित करना पड़ता है। और आखिर में है पैसिव अग्रेशन, मतलब गुस्सा सीधे सीधे जाहिर नहीं करना, बल्कि ताने कसना, व्यंग करना या चुपचाप कोई काम बिगाड़ देना। इससे होता यह है कि सामने वाले इंसान को समझ ही नहीं आता कि गड़बड़ क्या है। वो कंफ्यूज हो जाता है और ये बहुत ही जहरीला और कंफ्यूजिंग माहौल बना देता। तो हमने देखा तिरस्कार, चुप्पी साधना, हिसाब रखना, धीमा अलगाव, ये 10 अलग अलग आदतें हैं, है ना? लेकिन इन सब के धागे एक ही जगह जाकर जुड़ते हैं। इन सब के पीछे एक ही जड़ है, एक ही मनोवैज्ञानिक कारण। तो चलिए अब इसका खुलासा करते हैं। और ये है इस पूरी पड़ताल का सबसे बड़ा सच। ये जितनी भी विनाशकारी आदतें हमने देखीं, ये नफरत से पैदा नहीं होती, ये पैदा होती हैं डर से। असल में ये सब आत्मरक्षा का एक तरीका है, खुद को चोट लगने से, रिजेक्शन से और दुख से बचाने की एक नाकाम कोशिश। और आखिर में बात इस दुविधा पर आकर रुक जाती है। एक तरफ है अपने ईगो को बचाने की कोशिश, उस पर एक कवच चढ़ाना, तिरस्कार और चुप्पी जैसी ढाल से खुद को बचाना। और दूसरी तरफ है रिश्ते को सींचने का मौका, उसे नर्चर करने का मौका, जिसके लिए हिम्मत चाहिए, खुलापन चाहिए और हाँ, थोड़ा सा जोखिम उठाने की तैयारी भी चाहिए। तो आखिर में ये एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, जो ढाल अपनी रक्षा के लिए इस्तेमाल की जा रही है, क्या वो सच में हमारे ईगो को बचा रही है, या फिर अनजाने में उसी रिश्ते का दम घोंट रही है जिसे हम शायद बचाना चाहते थे?